दोस्तों, हैदर का हिंदुस्तान जाते ही खबर सुनकर सीमा ने अपना बयान बदल लिया है। सीमा ने माफ़ी मांग ली है। सीमा ने किस तरीके से माफ़ी मांग ली है, सबूत के साथ मैं यहाँ पे आपको वीडियो दिखाऊंगा। सीमा अब ये कहती हुई नज़र आ रही है कि मैंने कभी सचिन से प्यार ही नहीं किया, मेरी सिर्फ इससे फ़ोन पे बात होती थी, हमने यही सोचा था कि हम सिर्फ फ़ोन पे बात करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बयान है सीमा हैदर का, जो कि अब हैदर का हिंदुस्तान जाना तय है। हैदर को हिंदुस्तान का वीज़ा मिल चुका है, तो अब सीमा ने अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया है। दोस्तों, बड़ी खबरें आ रही है, बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ आ रही है। मोमिन मलिक जी को सलाम पेश करते हैं। कल भगोड़ी ने लाइव आई थी, लाइव आकर उसने कुछ अपने मुतल्लिक इंकशाफात किए। उन इंकशाफात में उसने क्या कुछ कहा, उसने कहा कि मैं कैसी भी हूँ, लुच्ची हूँ, लफंगी हूँ, बेगैरत हूँ, नागन हूँ, डायन हूँ, कुछ भी हूँ तो औरत। हम तो नहीं मानते तुझे औरत, तू औरत है तो औरत की तरह बन के रहना। क्यों तू मर्दों की तरह मर्दों को ललकारती है, मर्दों को गालियाँ देती है, बुरा भला बोलती है। दोस्तों, इस भगोड़ी का अब जो है वो पारा डाउन हो चुका है। इस भगोड़ी का जो है वो खुमार जो है सर चढ़कर वो बोल रहा था, अब वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब इसको पता चल चुका है हैदर भाई हिंदुस्तान जाने वाले हैं। तो अब ये चाहती है कि हैदर मुझे भी डिपोर्ट करवा दे हैदर बच्चों के साथ। तो हैदर, ऐसा तो कभी नहीं होगा ना, ना भगोड़ी, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें भी लेने आए। ना ना, तौबा कर, हम नहीं लेने आ रहे तुझे। हैदर भाई तो सिर्फ अपने बच्चों को लेने आ रहे हैं, तू वहीं पर रहेगी, लप्पू के पास रहे। दोस्तों, अब ये बौखलाहट का शिकार है और ये कह रही है रो रो के, कभी खुद को कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। मोमिन मलिक के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिए। कल भी रात को इसने, जब हमने ये खबर चलाई कि हैदर भाई को वीज़ा मिल चुका है, तो उस वक्त इसने रात को लाइव आई और लाकर मोमिन मलिक जी के ख़िलाफ़ इसने वो जहर उगला और बहुत अपमानजनक बातें की। फिर इसको फ़ोन आया सुबह कि तुमने ये क्यों वीडियो पब्लिक किया है, तो वो वीडियो इसने फ़ौरन से डिलीट कर दी, प्राइवेट कर दी। तो ये ऐसी महिला है जिसको पता चल चुका है कि हैदर अब हिंदुस्तान आने वाला, तो इसलिए अपने बयानात चेंज कर रही है, अब माफ़िया मांग रही है। पहले तो कहती थी मैं शुरू से हिंदू बनना चाहती थी, बचपन से। फिर कहती है मैं वहाँ पे बाबा से बात करती थी तो मैं वहाँ कहती थी कि हिंदू बनना चाहती हूँ। फिर उसके बाद कहने लगी कि मैं तो पाकिस्तान से ही हिंदू बनकर आई थी। एक दफ़ा कहने लगी मैं यहाँ पर आकर हिंदू बनी। एक दफ़ा कहती है मैं शादी की, फिर कहती है मैंने इधर शादी की। यार, कौन कौन सा झूठ हम पकड़ें इसका। अब ये स्टेटमेंट इसका आ जाना कि मैं सचिन से मेरी सिर्फ हेलो हाय थी फ़ोन पे, हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि हम हिंदुस्तान आएंगे, साथ रहेंगे, मिलेंगे, लेकिन हमने ये सोचा था कि हम ऐसे ही बात करते रहेंगे। तो इसका ये स्टेटमेंट आ जाना, इसकी माफ़ी है। ये अब दिल ही दिल में, मन ही मन में माफ़ी मांगना चाह रही है हैदर के सामने आकर। हैदर के पाँव पकड़ेगी, 100% पाँव पकड़ेगी, मोमिन मलिक जी के पाँव पकड़ेगी। दोस्तों, आज एक कोर्ट में भी फैसला था, उसका भी फैसला आने वाला है। मोमिन मलिक जी उसका आज खुलासा करने वाले हैं। दोस्तों, भगोड़ी का ये भगोड़ी का कहना था कि मैं बस अब लप्पू के साथ नहीं रहूँगी। ये भगोड़ी ने माफ़ी मांग ली है। आपको बिलीव होगा कि अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हैदर भाई को बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं और भगोड़ी का जाना निश्चिंत है। हैदर भाई बच्चों को तो लेकर आएंगे, लेकिन इस भगोड़ी को नहीं लेकर आएंगे। लेकिन अब इस भगोड़ी ने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया कि मैं तो सचिन के साथ फ़ोन पे बात करती थी और मेरा उसके साथ ऐसा नहीं था कि कोई प्यार व्यार था भी नहीं था, लेकिन मैं कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं इंडिया जाऊंगी। अभी कुछ अर्सा पहले तो तू कह रही थी मैं तो बचपन से हिंदू बनना चाहती थी, मैं बचपन से इंडिया जाना चाहती थी। और कहती है मैं श्रीदेवी जी के वीडियोस बड़ी देखती थी, वो मुझे बहुत पसंद थी, इसीलिए तूने अपनी फेसबुक आईडी के ऊपर श्रीदेवी की फ़ोटो लगाई हुई थी ना। और तू भगोड़ी, अब तू कुछ भी कर ले, कुछ चीखे चिल्लाए पिटे, हम तेरी नहीं मानने वाले, हैदर भाई तेरी नहीं मानने वाले। तू वहीं पे सड़ेगी गलेगी, लप्पू के घर में रहेगी। हैदर भाई अपने बच्चों को लेने जा रहे हैं और तेरे लिए वो बिल्कुल भी नहीं जा रहे। तू बार बार चीख चीख कर कहते हैं ना मेरे सनातनी से मुझे इनको प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ हिंदुस्तान आने से प्रॉब्लम है। नहीं, हमें तेरे सनातनी होने से प्रॉब्लम नहीं है, हमारे तेरे हिंदुस्तान जाने से भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो तूने कांड किया, जो तरीके से तू गई, जो नुकसान यहाँ करके गई, जिसके बच्चे लेकर गई, फिर वहाँ मुल्क को गाली दी, तुमने अपने बहन भाइयों को अपमानित किया, उन लोगों को अपमानित किया जो तुम्हारे बहिष्कार कर रहे थे। हमारा तनाज़ा उस चीज़ पे है, तुम्हारा हमारा फड्डा उस चीज़ पे है, तुम्हारे हमारी तनाज़ात जो हैं आपत्ति उन चीज़ों से है ना। तू ऐसा करती तो हम शायद तुझे इतना ट्रोल ना करते। फिर तेरा वो दगड़ दल्ला यार किधर है, वो बुला ना उसको। यकीन मान सीमा, तू मेरी बात गौर से सुन,
वो सिर्फ तुझे यूज़ कर रहा है और कुछ भी नहीं है। मेरे पास पक्की खबर है, अपने राइट हैंड को ये बोलता है कि ये पाकिस्तानी कुतिया, इससे ज़्यादा तुम्हें तरजीह वो नहीं देता। तू क्यों नहीं मान रही? बहरहाल तू माने ना माने हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तू अगर मानेगी तब भी हमें तेरे ऊपर एतबार नहीं, तू नहीं मानती तब भी तो है ही नहीं एतबार। तू जितना मर्जी चीख चिल्ला, अब तेरे कुछ नहीं होने वाला। और अब तू जाएगी जेल और बच्चे आएंगे पाकिस्तान। हैदर भाई निकल चुके हैं तेरा बंदोबस्त कर कर, तेरे लिए वो तमाम तेरे काले कारतूस जो तू यहाँ कांड करती रही वो सब लेकर हैदर भाई निकल चुके हैं और वो बहुत जल्द हिंदुस्तान पहुँचेंगे। वहाँ कोर्ट में वहाँ पेश करेंगे, वो दिखाएंगे। और मोमिन मलिक जी को ने तुझे ऐसा डंडा चढ़ाया है तेल लगा के कि तू आते बाहर निकल आई हैं और तू अब चीखे मार रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, लेकिन तेरी कोई नहीं सुनेगा। तेरा वो दगड़ दल्ला भी भाग जाएगा। याद रखना, तुम्हें ये काम करने से पहले सोचना चाहिए था, इस तरह के कांड करने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम क्या कर रही हो। तुमने कभी अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचा, अपने बहन भाइयों के बारे में नहीं सोचा, अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, अपने हस्बैंड के बारे में नहीं सोचा। अब तुझे तेरी हवाइयाँ उड़ गई हैं ना, तेरी पोंगी बज गई है ना, अब तुझे पता चल चुका है ना हैदर आ रहा है और तू चीखती है कि मेरे माँ से बच्चे छीनेंगे। तूने एक बाप से बच्चे छीने, उस वक्त कुछ नहीं था। खुद को कहती है कि मैं एक माँ हूँ, कैसी भी हूँ, डायन हूँ, चुड़ैल हूँ, माँ हूँ। तो माँ है तो क्या तुझे सर पे चढ़ा के बिठा लें? तू हमारे सर पे चढ़ के नाचेगी, हमारे सिर पे मिट्टी डालेगी, हम बर्दाश्त करेंगे? माएँ ऐसी नहीं होती जैसी तू है। अपने हवस के लिए तू बच्चों को यरगमाल बनाकर इस्तेमाल करती हुई हिंदुस्तान पहुंची। माएँ ऐसी नहीं होती कि उसका बाप, वो बच्चों का बाप रो रहा है 1 साल से, तूने अभी तक उनसे कभी बात नहीं करवाई। माएँ ऐसी नहीं होती कि बच्चों को किसी के घर में सुलाएं और अपने आप खुद अपने यार के साथ सोए। माएँ ऐसी नहीं होती कि एक ही बेड के ऊपर बेटियाँ भी लेटी हों और तू भी उनके अपने यार के साथ रंग रलियाँ मना रही हो। माएँ ऐसी नहीं होती। माएँ तो बच्चों के लिए बेटियों के सामने अपने हस्बैंड के पास नहीं बैठती। माएँ तो अपने बच्चों के सामने, ख़ास तौर पे बेटियों के सामने, अपने हस्बैंड से रोमांस नहीं करती। तू कैसी माँ है? तू खुद को माँ कहती है? तू कहती है मैं शेरनी हूँ। तू शेरनी नहीं है, तू गिद्दड़नी भी नहीं है। हम तो तुझे गिद्दड़नी भी नहीं मानते, तुझे सिर्फ एक वैश्या मानते हैं हम, तुझे एक उल्टा मानते हैं हम, तुझे एक भगोड़ी मानते हैं, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं मानते। तू जितना मर्जी चीख चिल्ला पिट, अब तेरी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि तूने जो कांड कर लिया है वो काबिले फरामोश है, उसको हम फरामोश नहीं कर सकते। नाकाबिले फरामोश है, उसको हम फरामोश नहीं कर सकते। अब हैदर भाई को देखो, और देखो दोस्तों, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को गालियाँ दे रही है, इदारों को गालियाँ दे रही है कि मुझसे कोई बच्चे नहीं छीन सकता, किसी में ज़रूरत नहीं है। भाई कोर्ट तुझसे बच्चे लेके देगा हैदर भाई को। हैदर भाई का जाने की देर है, वहाँ पहुँचेंगे, कोर्ट इनके बच्चे इनके हाथ में पकड़ा देगा, हैदर भाई अपने वापस आ जाएंगे। अगर उनको रुकना भी पड़ा केस के हवाले से, बहुत से एविडेंस है वो तुम्हारे खिलाफ देकर, और वो कोर्ट में पेश करेंगे उन सबको।